क्लास 12 अकाउंटेंसी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। क्लास 12 के अकाउंटेंसी सिलेबस में पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये 6 चैप्टर है। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल। फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें कवर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के, मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो लेजर अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंस, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। उसके नीचे यहां पर बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। यदि कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर फ्रेश कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, तो उसको यहां पर लिखा जाएगा बाय कैश या फिर बैंक की हेडिंग के अंदर। डेबिट साइड में टू कैश या फिर बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन। अगर कोई पार्टनर परमानेंटली अपनी कैपिटल विड्रॉन कर लेता है, यानी अपने कैपिटल को बिजनेस से निकाल लेता है, तो उसको यहां पर लिखेंगे डेबिट साइड में कैपिटल विड्रॉन। एक्स और वाई जो भी पार्टनर यहां पर अपनी कैपिटल विड्रॉन करेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद यहां पर बैलेंस आ जाएगा, डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। डेबिट साइड में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि फर्म को लॉस हुआ है तो यहां पर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर इन लॉसेस। करंट अकाउंट को क्लोज करने के बाद क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। अगर करंट अकाउंट का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आएगा तो यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे। करंट अकाउंट का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आएगा तो यहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये थे दो लेजर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। नेक्स्ट मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी यहां पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी यहां पर डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। पार्टनर अगर कोई नई कैपिटल लगाता है तो यहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बाय प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो भी भाग होगा वो यहां पर लिख देंगे। डेबिट साइड में टू कैश बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन, और यहां पर आएगा टू ड्राइंग। कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग में डिफरेंस है। कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है पार्टनर जब परमानेंटली अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, यानी बिजनेस से निकाल लेते हैं, उसको कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है जब पार्टनर्स अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से एक रेगुलर इंटरवल पर अमाउंट निकालते हैं, उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। यह डिपेंड करता है कि पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है। यदि फर्म को लॉस हुआ है तो यहां पर डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। टू बैलेंस सीडी, डेबिट साइड में यदि क्रेडिट बैलेंस है। बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में यदि डेबिट बैलेंस है। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। अमित एंड सुमित बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2025। अमित ने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल 40,000, सुमित ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 25,000। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। अमित की सैलरी है 6,000 रुपीज पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा 6% पर एनम। ड्राइंग 4,000 अमित की है, 8,000 सुमित की है। फर्म का प्रॉफिट गिवन है, द फर्म प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय 12,000 रुपीज। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल आर फिक्स। तो पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। फर्म में हमें प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इस 12,000 प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले से माइनस कर रखी है। अगर हम यहाँ पर 12,000 रुपीज लिखते हैं और यहां पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लिखना पड़ेगा, तो 12,000 रुपीज में से इंटरेस्ट और सैलरी दोबारा से माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12,000 रुपीज में सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो हमें गिवन है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
40,000 6%, 2,400। सुमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 25,000 6%, 1,500। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को ऐड कर देंगे 3,900। अमित को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपीज पर एनम। नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट 12,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21,900। तो इसको हमें यहां पर लेना है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नेट प्रॉफिट 21,900। डेबिट में हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,900 और अमित की सैलरी 6,000। उसके बाद हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 12,000 रुपीज। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को 12,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिवाइड कर देंगे तो अमित का शेयर यहाँ पे आ जाएगा 8,000 रुपीज, सुमित का शेयर यहाँ पे आ जाएगा 4,000 रुपीज। इसको यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। अमित 8,000, सुमित 4,000, टोटल आ जाएगा यहाँ पे 12,000। अकाउंट का टोटल बैलेंस इक्वल आ जाएगा 21,900। उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पहले हम लेंगे व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की यहाँ पर कैपिटल दे रखी है अमित की 40,000, सुमित की 25,000। इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। यहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा अमित और सुमित का क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। सैलरी आ जाएगी अमित की क्रेडिट साइड में 6,000 रुपीज। प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे अमित का 8,000, सुमित का 4,000। क्वेश्चन में हमें ड्राइंग दे रखी है अमित की 4,000, सुमित की 8,000। डेबिट साइड में यहां पर ड्राइंग लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर देंगे। यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी अमित का 52,400, सुमित का 22,500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों साइड में इक्वल आ जाएगा। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। दूसरा है व्हेन कैपिटल आर फिक्स। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमें दो लेजर अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बैंक या फिर कैश अमित का 40,000, सुमित का 25,000। बैलेंस सीडी भी सेम आ जाएगा 40,000 और 25,000। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सैलरी आ जाएगी 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित का 2,400, सुमित का 1,500। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा अमित का 8,000, सुमित का 4,000। डेबिट साइड में हम यहां पर ड्राइंग ले लेंगे अमित 4,000, सुमित 8,000। करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो अमित का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस सीडी 12,400। सुमित का बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस सीडी 2,500। तो करंट अकाउंट का जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट है नंबर ऑफ अकाउंट मेंटेन। फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं यानी दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस चेंज। फिक्स कैपिटल मेथड में बैलेंस चेंज नहीं होता है यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता है। केवल कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसके अंदर बैलेंस चेंज होता है। या तो वो पार्टनर कैपिटल लगा रहा है या फिर कैपिटल विड्रॉन कर रहा है तभी बैलेंस चेंज होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर बैलेंस पीरियड टू पीरियड चेंज होता रहता है। थर्ड है एडजस्टमेंट। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं लाइक ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या फिर प्रॉफिट सभी करंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग बैलेंस की। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके अलावा जो करंट अकाउंट है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट।